बच्चों हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है बच्चों। अगर इस हिंदी में 95% अगर आप नंबर ले आते हो, मार्क्स ले आते हो, तो आपको आसानी से फर्स्ट डिवीजन पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हिंदी अगर पर ध्यान देते हो, छोटा सा अगर ध्यान देते हो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान, तो आपको 95% कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। 75 ईस्वी को जन्म कब हुआ छात्रों? जन्म हुआ 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। जन्म स्थान है प्राग, ऑस्ट्रिया, जो पड़ता है जर्मनी में। कहाँ पड़ता है बच्चों? जर्मनी में पड़ता है। इनका जो पिता का नाम है रिनल मारिया रिल्के जी का लेखक है, उनका जो पिताजी के नाम है, पिता का नाम है जोसेफ रिल्के। पिता का नाम क्या बच्चों? जोसेफ रिल्के। और माता का नाम है सोफिया। माता का नाम है क्या? सोफिया। सोफिया। इनका जो रिनल मारिया रिल्के का जो निधन हुआ है 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को इनका निधन हो गया है। ये जो लिखने वाले हैं, इनका जो हम थोड़ा सा विस्तृत से पढ़ लेते हैं। इसका जो संक्षेप में इसे जो पॉइंट है, ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको जो एग्जाम में आने वाला मुख्य जो पॉइंट है वो मैंने इस मन में बताया। अब थोड़ा सा और मैं विस्तृत से आपको मैं बता देता हूँ। पेज नंबर छोटो निकालिएगा, 152 नंबर पेज में इनका जो जीवनी है वो मैं जीवनी में पढ़ लेता हूँ कि इसका जीवनी कैसे कैसे ये अपने जीवन में कैसे कैसे पढ़े लिखे, और इनका माता और पिता का क्या नाम है, कहाँ स्थान है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रिनल मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग, ऑस्ट्रिया, अब जर्मनी में हुआ था। कहाँ में हुआ था छोटो? जर्मनी में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। माता का नाम क्या था? सोफिया था। इनके शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। जिसको जो शिक्षा हुआ ना, जो शिक्षा जो प्राप्ति किए रिनल मारिया जी ने, बहुत कष्टी से, अनेक कष्टों से, बाधाओं को दूर करते हुए, अनेक लड़ाइयां लड़ते हुए उसको क्या किए? सफल मिल गए, जो कि आज हमारे सामने लेखक के रूप में उभर करके आ गए हैं। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाए। कला साहित्य में आरंभ से ही इनके गहरे अभिरुचि था। इनका जीवन में सभी लोग का अपना अपना जीवन में एक रुचि होता है। किसी बच्चा का खेल भी होता है, कोई फिल्म देखना पसंद करता है, कोई सिनेमा देखना पसंद करता है, कोई खेलना पसंद करता है, गाना पसंद करता है, डांस भी करना पसंद करता है। लेकिन रिनल मारिया जी ने इसका गहरी जो रुचि था, शुरू से ही कला और साहित्य में इनका बहुत रुचि था। ये कला पाते थे, अनेक अनेक चीज का कलाकार करते थे, कलाएं करता था, साहित्य भी करते थे, और संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी बैठ थी। और इतने नहीं इनको था रुचि। रिनल मारिया रिल्के जी का संगीत भी कुछ जानते थे। तो हमेशा छात्रों को ऐसा होना भी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी गाना चाहिए, डांस भी करना चाहिए, खेल भी खेलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सभी को अपना अपना छात्रों का रुचि होता है, सबका अपना अपना मन होता है। लेकिन रिनल मारिया जी ने वो क्या बताएं, संगीत, सिनेमा आदि कलाओं में उनकी बहुत गहरी थी, बहुत उनको रुचि थी। कविता गति उन्हें गद्य भी पर्याप्त लिखा है। एक कविता लिखते लिखते रिनल मारिया जी ने एक गद्य भी लिखे हैं, गद्य का भी परंपरा लिखे हैं। इनका एक उपन्यास है द नोटबुक ऑफ माइल्ड लॉर्डेस ब्रिज, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, कहानी संग्रह प्रसिद्ध है बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बच्चों एकदम ध्यान से सुनिए एकदम, क्योंकि एग्जाम के तहत से आपको बताने जा रहे हैं।
है ना, सुन करके पूरा फुल वीडियो देखिए आप लोग, पूरा फुल वीडियो देख करके लास्ट में आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। इनके प्रमुख कविता संकलन है लव एंड सॉन्ग्स, सरप्राइज, एडवेंट आदि। और इनका जो निधन हुआ, अभी मैं निधन भी बताया, फिर से मैं दोबारा बताता हूँ। निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। और रीलके का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आधुनिक रूप के साहित्य को अपने बाबोध संवेदना भाषा साहित्य में काफी प्रभावित किया है। ये उन्होंने, अब इनको हम चलते हैं, कविता का अर्थ हम समझ जाते हैं। रेलन मार्किया रीलके जी ने वो कविता में क्या बताएं, क्या रुचि बताएं, हम आप लोगों को मैं प्रभाट में कर देता हूँ। क्या इनको कहना चाहते हैं रेल मार्किया जी ने? रेल मार्किया जी ने चैप्टर जो लिखे हैं, ओ मेरे बिना तुम प्रभु, प्रभु के मतलब होता है भगवान ईश्वर, बताए हैं। और लेखक जी बताना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु, कहते हैं कि प्रभु से कह रहे हैं रेल मार्किया जी ने, लेखक जी ने कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, प्रभु हे ईश्वर, तुम मेरे बिना तुम कहां से, मेरे बिना तुम कहां से, तुम अस्तित्व कहां से रहोगे प्रभु, जब हम ही नहीं रहेंगे प्रभु तो तुम कहां से। एक चैप्टर में बताना चाहते हैं प्रभु से, ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं कि प्रभु पहले तुम मेरी रक्षा करो, तब मैं तुम्हें मैं रक्षा करूंगा। जब हम ही नहीं रहेंगे प्रभु सही से, तब तुमको मैं रक्षा कहां से करूंगा। वो रेल मार्किया जी ने इस चैप्टर में बताए हैं, मैं उसको मैं सलेशन व्याख्या में अच्छी तरह से मैं अर्थ करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक बच्चों एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे, जब मैं तुम्हारा जलपात टूट कर बिखर जाऊंगा, तब मैं तुम्हारी मंदिरा सूख जाऊंगा, शुभाधीन हो जाऊंगा। इसका अर्थ होता है बच्चों, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे, जब मैं तुम्हारा जलपात टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मंदिरा सूख जाऊंगा, शुभाधीन हो जाऊंगा। जिसका अर्थ बताता है कि हे प्रभु, जब हम ही नहीं रहेंगे प्रभु, इस धरती पर हम ही नहीं रहेंगे प्रभु, मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु, तब तुम इस दुनिया में रह करके तुम क्या करोगे प्रभु। जब मेरा अस्तित्व पहले प्रभु, मेरा पहले रक्षा करो प्रभु, तभी मैं तुम्हें मैं रक्षा करूंगा। ये बोलना चाहते हैं रेल मार्किया रीलके जी ने, कहना चाहते हैं, लेखक जी हमारे बताना चाहते हैं कि प्रभु पहले मेरा रक्षा करो प्रभु, तब मैं तुम्हें मैं रक्षा करूंगा प्रभु। जब हम ही रहेंगे प्रभु, तब तुम क्या करोगे प्रभु। जब मैं तुम्हारा जलपात टूटकर बिखर जाऊंगा, तब मैं तुम्हारी मंदिरा सूख जाऊंगा, शुभाधीन हो जाऊंगा। रेल मार्किया जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मेरे बिना तुम जलपात्र होकर के टूट कर बिखर जाओगे। मैं तुम्हारा ही तुम्हारे जल देने वाला हूँ, तुम्हारी प्रसाद चढ़ाने वाला हूँ, तुम्हारे चरणों को जो छाले हैं उसको मैं सफाई करने वाला हूँ, गंदगी को सफाई करने वाला हूँ प्रभु। जब हम ही में नहीं रहेगा प्रभु, तब तुम्हारा अस्तित्व कहाँ से रहेगा प्रभु। पहले मेरा प्रभु अस्तित्व रखे प्रभु, तब मैं तुम्हारा बिखरने नहीं देगा प्रभु। जब मैं तुम्हारा मंदिरा सूख जाऊंगा, स्वाधीन हो जाऊंगा। हे प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु स्वाधीन हो जाओगे, तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है प्रभु, स्वाधीन हो जाओगे, बिखर जाओगे। तुम्हारे जो सुंदर दृष्टियां हैं प्रभु, वो तुम्हारा सारा स्वाधीन हो जाएगा, तुम्हारा सारे रंग रूप जो है प्रभु, तुम्हारा सारा बर्बाद हो जाएगा प्रभु। पहले हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता प्रभु, पहले मेरा रक्षा करो प्रभु, तब मैं तुम्हें रक्षा कर दूंगा प्रभु। पहले अस्तित्व मेरा रखो प्रभु, तब मैं तुम्हें रखूंगा। ये हमारे रेल मार्किया रीलके जी कहना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी विरुद्ध हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कहना चाहते हैं रेल मार्किया जी ने दूसरा लाइन में कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। रेल मार्किया रीलके जी कहना चाहते हैं, लेखक जी यहाँ कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ प्रभु, तुम्हारा मैं वेश हूँ प्रभु, तुम्हारा मैं सेवा करने वाला हूँ प्रभु,
तुम्हारा मैं प्रीति करने वाला हूँ प्रभु, सेवा करने वाला हूँ प्रभु। मुझे खोकर हे प्रभु, अगर मुझे खो जाओगे, मुझे तुम भूल जाओगे प्रभु, तब तुम्हारा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा प्रभु। मुझे खो न बैठे प्रभु, मेरा याद हमेशा रखे प्रभु, पहले हमेशा अस्तित्व रखोगे प्रभु, तब मैं तुम्हारा भी मैं अस्तित्व रखूंगा। तुम्हारा मैं सारा जलपात्र और प्रसाद में तुम्हें चढ़ाऊंगा प्रभु। मैंने पहले मेरा प्रभु, पहले मेरा रक्षा करो, मैं तुम्हें मैं रक्षा करूंगा प्रभु। तीसरा लाइन में कहते हैं हमारे लेखक जी, हमारे लेखक जी कहना चाहते हैं, मेरे बिना तुम गृह निर्वासित हो गए, स्वागत विहीन मैं तुम्हारा पाद का हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान। यहाँ कवि जी कहना चाहते हैं, हमारे लेखक जी कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि मेरा बिन तुम गृह निर्वासित हो गए, स्वागत विहीन हो जाओगे। हे प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु गिरिवासित हो जाओगे प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु क्या हो जाओगे, गिर नवाजित हो जाओगे प्रभु। मेरे बिना तुम घर में से आपको निकाल देगा प्रभु। तुमको कोई पूछेगा प्रभु, कोई पूछेगा जी, कोई पूछेगा रे बच्चों, कोई पूछेगा। तब जब हमारे अस्तित्व न रहेगा, जब हम अन्य के अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुमको हम जो इतना जो प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं प्रभु, तब तुमको क्यों हम चढ़ाएंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे प्रभु, तो आपको क्या कौन करेगा तुमको पूजा, कोई करेगा प्रभु, कोई नहीं करेगा। पहले मेरा अस्तित्व रखो प्रभु, तब तुम्हें आपको मैं सेवा संस्कार करूंगा प्रभु। हमारे रीलन मारिया रीलके जी कहना चाहते हैं, तुम्हारे पाद का हो, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहुआ। कहते हैं कि मेरे पाद का हूं, मैं तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे सेवक हूं प्रभु, चरणों में छाले पड़ जाएंगे। तुम्हारा जो चरण है ना प्रभु, तुम्हारा जिस तरह से मनुष्य चप्पल और जूता नहीं पहनता है प्रभु, खाली पैर चलता नहीं प्रभु, तो उसका पैर में छाले पड़ जाता है, कांटा चुभ जाता है प्रभु। उसी प्रकार से आपको जब आपका कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं रहेगा प्रभु, तुम्हारा चरणों में धूल पड़ जाएगा, चरणों में पूरा छाल पड़ जाएगा प्रभु, सारा बिखर जाएगा प्रभु, सारा तुम्हारा जो गंदगी से तुम्हारा शरीर भर जाएगा प्रभु। जब हम ही नहीं रहेंगे प्रभु, जले देने वाला नहीं रहेंगे प्रभु, प्रसादे देने वाला नहीं रहेंगे प्रभु, तो हम तुमको चरणों में छाले पड़ जाएगा। पहले मेरा प्रभु अस्तित्व मेरा रखो प्रभु, तब मैं तुम्हें मैं अस्तित्व रखूंगा प्रभु। हमारे रीलके जी ने कितने अच्छी बातें बता रहे हैं बच्चों को, बात सही भी है। आगे कहता है चौथा लाइन में, क्या कहते हैं रीलके जी ने, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नव्र छाया पर विश्राम करते थे, निराश होकर वह सुख खोजेगे जो मैं उसे देता था। रीलके जी यहाँ कहना चाहते हैं, हमारे लेखक जी ने कहना चाहते हैं कि तुम्हारा समाधान शानदार लवादा गिर जाएगा। हे प्रभु, मेरे बिना प्रभु तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा। शानदार लवादा गिरने का मतलब कहते हैं कि तुम्हारे जो शरीर का जो खूबसूरती है, दृष्टि है, रंग बिरंगे से तुम जो कपड़े पहने हुए प्रभु, तुम्हारा कौन सेवा करेगा प्रभु, तुम्हारा कौन सेवा करेगा प्रभु। जब मेरे अस्तित्व में रहेगा प्रभु, तो तुम्हारा कौन सेवा करेगा। तुम्हारा सुंदरता सारा विनाश हो जाएगा प्रभु, सारा शानदार लवादा गिर जाएगा प्रभु। जब हम ही रहेंगे प्रभु, तुम्हारा शरीर पूरा स्वाधीन हो जाएगा, जल पात टूट कर बिखर जाएगा। हम ही प्रभु, जल देने वाला हम ही है, और तुम्हारे हमारे बिना तुम चरणों में छाले पड़ जाएगा, सारा स्वाधीन हो जाएगा प्रभु। तुम्हारे कृपा दृष्टि जो कपोलों की नर छाया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था प्रभु। रीलके जी कहता है कि हे प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु नर छाया पर विश्राम कर रहे हो, आराम से विश्राम करो, आराम कर रहे हो प्रभु। और उसी प्रकार से जिस तरह से आप आराम कर रहे हो प्रभु,
उसी प्रकार से मेरा भी रक्षा करो प्रभु। जब मैं आराम करूंगा, विश्राम करूंगा प्रभु, जब आराम मुझे रहेगा प्रभु, तो आपको मैं आराम दूंगा प्रभु। जब तुम ही आराम मुझे नहीं दोगे प्रभु, तब तुम्हें मैं आराम कैसे दूंगा प्रभु। यानी इसके मतलब कहते हैं कि भक्ति जो होता है, भक्ति हमेशा भगवान के रूप में होता है। अब भगवान हमेशा भक्ति के रूप में होता है। मनुष्य को हमेशा भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने से भगवान आता है। अब भगवान जब आता है तो भक्ति भी उन्हीं देते हैं, हमेशा जो है रक्षा करने का प्रदान करता है। दोनों का इसमें होना चाहिए। भगवान भी मनुष्य को रक्षा करे, तभी ना हम लोग उनको रक्षा करेंगे। और भगवान जब हम इन्हीं को रक्षा नहीं करेंगे, दुखे हमेशा देते रहेंगे, तो भगवान को हम कैसे रक्षा करेंगे। तो भगवान के पहले होना चाहिए कि मनुष्य को हमेशा अस्तित्व बनाए, अच्छा रखें, तो हम भी उनको रक्षा करेंगे। हमारे रेल मारिया रीलके जी कहना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हम रेल मारिया जी के बातें मैं आपको पास में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पास मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे क्या कहना चाहते हैं, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का शौक। रेल मारिया रीलके जी कहना चाहते हैं हमारे लेखक जी ने कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का शौक। इससे हमारे इस लाइन से हमको यह सीख मिलता है कि दूर चट्टानों से जो हमारे सूर्य भगवान निकलते हैं ना, सूर्य भगवान निकलते हैं और सारा को, चाहे जीव जंतु जितना धरती पर है, सभी को सूर्यास्त रंगों में घुलने का, सूर्यास्त का जो सूर्य जो प्रकाश निकलता है, सूर्य के प्रकाश निकलने के बाद सभी को हमेशा समान बराबर सभी को रोशनी देता है, सभी को सुख देता है। उसमें हमेशा नीच ऊंच सूर्य भगवान किसी को प्रकाश न देता है कि नहीं वो ज्यादा हमारा भक्ति करता है तो उसको हम ज्यादा क्या दें, प्रकाश दे, और जो नहीं करता है उसको प्रकाश न दे। सूर्य भगवान ऐसा कभी नहीं करता। सूर्य भगवान हमेशा सभी को समान प्रकाश देते हैं, सभी को हमारा समान बराबर इज्जत प्रतिष्ठा से देखता है। उसी प्रकार से प्रभु सभी को, मनुष्य को इज्जत से, हमेशा इंसानियत से सभी को समान इज्जत से देखना चाहिए। गुरुजनों को भी देखना चाहिए कि बच्चों को समान रूप से सभी को देखें, एक नजर से देखें। जिस प्रकार से सूर्य भगवान जो रोशनी पड़ता है सभी को समान बराबर रोशनी सबको देता है, किसी को ऊंच नीच रोशनी की न देता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी होना चाहिए कि सभी को समान रूप से देखें। हमारे जी ने कहना चाहते हैं, आगे क्या कहना चाहते हैं, लास्ट जो पंक्ति उसमें क्या कहना चाहते हैं हमारे जी ने, प्रभु प्रभु मुझे आस क्या होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। प्रभु प्रभु कहते हैं, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। रेल मारिया रीलके जी यहाँ कहना चाहते हैं लास्ट पंक्ति में, प्रभु प्रभु हे ईश्वर तुम पर आशंका है प्रभु, तुम पर हमें विश्वास है प्रभु, जब भी तुम रक्षा करोगे प्रभु, कोई देखने वाला इस दुनिया में नहीं है प्रभु, जब भी कोई रक्षा करेगा प्रभु तो आप ही हैं प्रभु, आप ही हैं ईश्वर है प्रभु। चाहे आप हमको दुख दे सकते हो, सुख दे सकते हो, आप ही हैं प्रभु। सब कुछ देखने वाला, ऊपर से नीचे पूरा हमारे धरती पर जीव जंतु को पूरा को देखने वाले हैं प्रभु, तब पूरा के पूरा आप ही हैं प्रभु। चाहे हमको दुख दीजिए प्रभु, चाहे सुख दीजिए प्रभु, पूरा के पूरा आप ही हैं प्रभु। इस धरती पर कोई पैदा लिया नहीं प्रभु। लास्ट पंक्ति में हमारे रेल मारिया रीलके जी बताना चाहते हैं, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। मुझे पूरा आशंका है प्रभु, पूरा विश्वास है प्रभु कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं करोगे, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं करोगे। जब हम ही नहीं रहेंगे प्रभु, जब हमारे अस्तित्व में नहीं रहेगा प्रभु, तब तुम इस दुनिया में बैठ के क्या करोगे। हम ही तुम्हारा जल देने वाले हैं, जलपान देने वाले हैं, प्रसाद चढ़ावाने वाले हैं प्रभु, तो हम ही नहीं रहेंगे प्रभु, तब तुम इस आशंका में बैठ करके पूरा विश्वास है प्रभु कि मेरा आशंका अगर टूट गया, जब हम ही बिखर जाएंगे, हम ही मर जाएंगे प्रभु, तो आपको कौन सेवा करेगा प्रभु। हमारे रेल मारिया रीलके जी एक कहना चाहते हैं, इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलता है कि बच्चों को हमेशा इसके रेल मारिया रीलके जी के लिए हम इसको धन्यवाद देते हैं, ताली इसको होना चाहिए। बच्चों लोग को इसको सुन करके
हमेशा लगता है कि नहीं, हमारे रियल मार्केट जो बताए बहुत अच्छा बताए हैं इस चैप्टर में, बच्चों को ध्यान देना चाहिए। और बच्चों इस चैप्टर को बढ़िया से सुनिएगा, पूरा वीडियो बढ़िया से देखिएगा, और अंत में सुन करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।